वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्राय यह पता चलता है कि कोई कार्य या व्यापार भविष्य काल में किसी निश्चित समय से आरंभ होकर जारी रहेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस समय सूचक शब्द। निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और फ्रॉम प्लस समय सूचक शब्द। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में सिंस प्रयोग में नहीं आता है। सिंस के बदले हम फ्रॉम प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पर फॉर प्रयोग में आएगा और कहाँ पर फ्रॉम प्रयोग में आएगा ये भी आप जान लो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फॉर आप तब प्रयोग करोगे जब आपको समय की अवधि पता हो। और फ्रॉम आप तब प्रयोग करोगे जब आपको निश्चित समय पता हो। अब यहाँ पर देखो समय की अवधि क्या है, जैसे कि 1 घंटे से 2 दिनों से 4 वर्षों से, ये क्या हो गया, समय की अवधि हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो यहाँ पर हम फॉर प्रयोग करेंगे। और ये निश्चित समय क्या है, निश्चित समय अर्थात जहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जैसे कि सुबह से, शाम से, सोमवार से, तो इसके पहले आपको फ्रॉम प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूंगा। 2 दिनों से ये क्या है, टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, तो फॉर प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। जैसा कि आपको पता है जनरली आई के साथ हम शैल प्रयोग करते हैं। चूंकि यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, इसलिए शैल के तुरंत बाद हैव बीन आ जाएगा। हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना। रीड का चौथा फॉर्म क्या आ जाएगा, रीडिंग। देखो यदि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट रहता तो V4 के बाद पहले अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट आता, बट इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी नहीं है, तो V4 के बाद फॉर या फ्रॉम आएगा, उसके बाद समय सूचक शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय सूचक शब्द क्या है, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा। यहाँ पर एक चीज आप देखो, सोमवार से स्टार्टिंग पॉइंट पता है अर्थात समय निश्चित है, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इस सेंटेंस में किताब क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, तो V4 के बाद पहले ये आएगा किताब, ए बुक। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम आएगा, उसके बाद समय सूचक शब्द आएगा। मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा, आई शैल have been reading a book from Monday।
मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फ्रॉम मंडे। देखो V4 के बाद पहले क्या आया, अदर वर्ड आया, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द। ठीक है, हम लोग जनवरी से काम करते रहेंगे। देखो जनवरी से स्टार्टिंग पॉइंट पता है अर्थात समय निश्चित है, तो यहाँ पर भी फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम जनवरी। हम लोग जनवरी से काम करते रहेंगे। वी शैल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम जनवरी। तुम 4 वर्षों से पढ़ाते रहोगे। देखो 4 वर्षों से टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, तो फॉर प्रयोग करेंगे, फॉर 4 इयर्स। ठीक है, तुम 4 वर्षों से पढ़ाते रहोगे। यू विल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 इयर्स। तुम 4 वर्षों से पढ़ाते रहोगे। यू विल हैव बीन टीचिंग फॉर 4 इयर्स। वे लोग सुबह से इंतजार करते रहेंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वे लोग सुबह से इंतजार करते रहेंगे। सुबह से क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है अर्थात समय निश्चित है, इसलिए मैंने फ्रॉम प्रयोग किया। ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग। वे लोग सुबह से इंतजार करते रहेंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। रीता 4 बजे से नाचती रहेगी। रीता विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम 4 o'clock। रीता 4 बजे से नाचती रहेगी। रीता विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम 4 o'clock। देखो 4 बजे से स्टार्टिंग पॉइंट पता है अर्थात समय निश्चित है, इसलिए मैंने फ्रॉम प्रयोग किया, फ्रॉम 4 o'clock। ठीक है, मैं मंगलवार से काम नहीं करता रहूंगा। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार शैल या फिर विल आएगा, तो आई के साथ शैल प्रयोग करते हैं, तो पहले शैल आएगा। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, तो शैल के बाद पहले नोट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा। तो शैल के बाद नोट आएगा, उसके बाद हैव बीन। हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, काम करना, वर्किंग। ठीक है, वर्ब का चौथा फॉर्म वर्किंग। अब इस सेंटेंस में मैं मंगलवार से काम नहीं करता रहूंगा। समय सूचक शब्द क्या है, मंगलवार से। स्टार्टिंग पॉइंट पता है अर्थात समय निश्चित है, तो फ्रॉम प्रयोग करेंगे। ठीक है, फ्रॉम ट्यूसडे। मैं मंगलवार से काम नहीं करता रहूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम ट्यूसडे। वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा। सुबह से स्टार्टिंग पॉइंट पता है अर्थात समय निश्चित है, इसलिए मैंने फ्रॉम प्रयोग किया। वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। तुम सन 2026 से इस स्कूल में नहीं पढ़ाते रहोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो पहले यू लिखेंगे। यू के साथ जनरली विल प्रयोग करते हैं, तो पहले विल आएगा। विल के बाद चूंकि यह नेगेटिव सेंटेंस है, तो पहले नोट आएगा, नोट के बाद हैव बीन।
हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ाना। टीच का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। अब V4 के बाद पहले अदर वर्ड आएगा और इस सेंटेंस में अदर वर्ड के रूप में क्या है, इस स्कूल में, ठीक है, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब अदर वर्ड के बाद फॉर या फिर फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द, और समय सूचक शब्द यहाँ पर क्या है, सन 2026 से, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट पता है, समय निश्चित है, तो यहाँ पर भी फ्रॉम प्रयोग करेंगे। फ्रॉम 2026, तुम सन 2026 से इस स्कूल में नहीं पढ़ाते रहोगे। यू विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फ्रॉम 2026। वे लोग 1 घंटे से कोशिश नहीं करते रहेंगे। निगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर समय सूचक शब्द क्या है, 1 घंटे से, टाइम पीरियड है, समय की अवधि है, तो फॉर प्रयोग करेंगे। और इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ भी नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो सबसे पहले दे लिखेंगे। दे के साथ जनरली क्या प्रयोग करते हैं, विल। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है तो विल के बाद पहले नोट आएगा, नोट के बाद हैव बीन, हैव बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, कोशिश करना। ट्राई का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्राइंग। और V4 के बाद फॉर या फिर फ्रॉम, उसके बाद समय सूचक शब्द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर। क्योंकि यहाँ पर समय की अवधि है इसलिए मैंने फॉर प्रयोग किया। वे लोग 1 घंटे से कोशिश नहीं करते रहेंगे। दे विल नॉट हैव बीन ट्राइंग फॉर एन आवर।